नमस्कार दोस्तों घर बनाने का तरीका कैसे घर बनाएं। तो आज उसी में आज उसका छठा पार्ट है, जिसमें मैं बताऊंगा फाउंडेशन की जब खुदाई करेंगे उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और कैसे करेंगे। चलते हैं और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगा। पहले बात करते हैं कि भाई हम फाउंडेशन की खुदाई की बात कर रहे हैं। तो फाउंडेशन जैसे कि आपको पता है, घर बनाने के लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उसका घर बनाने का फाउंडेशन, नींव। अगर आपका नींव मजबूत है घर मजबूत रहेगा, नींव अगर कमज़ोर है घर भी कमज़ोर रहेगा। तो फाउंडेशन की खुदाई का करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आता है भाई इसका निरीक्षण करना, जिसको हम लोग लेआउट बोलते हैं। लेआउट मतलब कि भाई हमें एज पर ड्राइंग के हिसाब से कहाँ कहाँ फाउंडेशन आ रहा है उसका हमें लेआउट कर लेना है और चूना से मार्किंग कर देना है कि भाई कि इस जगह पे हमें मेरा फाउंडेशन आएगा। और उसके बाद अब क्या है कि अब हमें ये करना है कि भाई फाउंडेशन हम किससे करें, मजदूर से करें या जेसीबी से करें। इस दोनों में क्या आप चूज करना चाहते हैं। देखिए आपको ही पता है कि अगर आप जेसीबी से करते हैं, एक्सकेवेटर मशीन से, गड्ढा खोदने वाला मशीन से, तो ये आपका बहुत ही फास्ट काम होगा। मजदूर से करते हैं थोड़ा सा आपका समय लग सकता है। अब दोनों का हम डिफरेंस बताएंगे, दोनों का हम रेट भी बताएंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। अब मजदूर से बहुत लोग मजदूर से करना चाहते हैं तो इसमें आपका फिनिशिंग अच्छा रहेगा। जेसीबी से जेसीबी से वो खड्डा तो खोद देगा, लेकिन फिर से आपको ड्रेसिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए फिर से मजदूर लगाना पड़ेगा, लेकिन समय कम लगेगा। अब क्या है कि जहाँ पे आपका मजदूर का जहाँ पे आपका ड्राई सॉइल हो, मतलब सूखी मिट्टी, मैं इंग्लिश में लिख दिया, मेरा ये तो हिंदी में पार्ट है, सूखी मिट्टी, उस जगह पे आप मजदूर से कर सकते हैं। और जहाँ पे आपका गीली मिट्टी हो उस जगह पे आपको जेसीबी से करना पड़ेगा, क्योंकि गीली मिट्टी और साथ ही सूखी मिट्टी पे भी जो मजदूर ऐसे जेसीबी से कर सकते हैं, लेकिन और गीली मिट्टी में मजदूर से करना मुश्किल। जैसे ही आप 1-2 फीट गड्ढा खोदेंगे वहाँ पे पूरा कीचड़ आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा। उस सिचुएशन में आपको मजदूर से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको जेसीबी ही से करना पड़ेगा। अब क्या है कि अब क्या खर्च पड़ेगा इसमें, ये आपका तेज़ी से काम होगा, ये धीरे से काम होगा, और ये आपका तेजी से काम होगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें क्या है कि ये आपका 600 से 700 रुपया लगेगा एक का, और ये आपका 1000 से 15 प्रति घंटा इसका जेसीबी का चार्ज पड़ेगा। और ये आपका एक दिन में आपका पूरा फाउंडेशन का कंप्लीट कर दे देगा। इसको कम से कम 7 to 8 डेज लगेगा। अगर मैनुअल करवाते हैं तो 600-700 रुपये आपका मजदूर लेगा। इसलिए आपके पास 2 चॉइस है, आपको मजदूर से करवाना है या जेसीबी से, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं इसमें तो कितना हमें गड्ढा खोदना। अगर आपका देखिए ये एज पर थंब रूल, 1 मंजिला घर है, इसमें आपका 3 फीट मिनिमम करना, मिनिमम की बात कर रहे हैं। और अगर 2 मंजिला घर है तो आपका 4 फीट मिनिमम करना है। अगर 3 मंजिला घर है तो 5 फीट मिनिमम करना, ये आपका ध्यान रखिएगा। ये एज पर थंब रूल है। अब इसमें फाउंडेशन भी अलग अलग तरह के होते हैं। नॉर्मली जहाँ पे जो ज़मीन आपका नदी किनारे हो, चाहे आपका तालाब किनारे हो, जहाँ गीली मिट्टी हो, वहाँ पे आपको पाइल फाउंडेशन करना। नहीं तो आपको नॉर्मल फुटिंग में ही नॉर्मल फुटिंग मतलब यहाँ पे फाउंडेशन का टाइप दिखा दे रहा है आपको। फाउंडेशन कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, नॉर्मल फुटिंग इस तरह से, ये हो गया आपका नॉर्मल फुटिंग। एक होता है आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग, कुछ इस हिसाब से आप फुटिंग बना सकते हैं, ठीक है। 2 तरह हो गया।
और भी बहुत तरह का होता है, लेकिन जनरली जो है घर बनाने में इसी दो जो है फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। और एक होता है पाइल फाउंडेशन में, मैं बताया था पाइल फाउंडेशन कुछ इस तरीके से होता है आपका। ये हो गया आपका पाइल फाउंडेशन और आपका ज़मीन का लेवल, ठीक है। और इसी में हाँ, लेकिन जब भी कभी आप फाउंडेशन करवाएंगे तो आप अपने इंजीनियर से संपर्क जरूर करेंगे, ये आपको ध्यान देना। और तो ये सारा चीज़ हो गया आपका फाउंडेशन को लेकर के। जब भी कभी आप फाउंडेशन करवा रहे हैं तो पहले नक्शा बनवा लीजिए, लेआउट करवा लीजिए, ड्राइंग के अनुसार ही जो है फाउंडेशन का साइज़ देख लीजिए, फाउंडेशन का क्या साइज़ है, फिर कितना डेप्थ है, उसी हिसाब से डेप्थ जितना आपका डेप्थ होगा मतलब कि नीचे होगा, उसी हिसाब से आपको जो है एक्सप्रेशन करना है, जिससे क्या कि आपका घर मजबूत हो। ये अगर ये फाउंडेशन मजबूत मतलब फाउंडेशन जितना एज पर ड्राइंग के सब होना चाहिए मजबूत रहेगा तो आपका घर भी मजबूत होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, फाउंडेशन कमज़ोर घर भी कमज़ोर। तो दोस्तों ये था फाउंडेशन को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।